नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2026 टीवीएस रेडा 125 एबीएस मॉडल विद नाइट्रो ग्रीन कलर। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, नाइट्रो ग्रीन कलर है, 360 व्यू आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, इस बाइक की इन डेप्थ यहां पर डिस्कशन करेंगे। कॉम्पिटिशन के साथ इसको यहां पर कंपेयर भी करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप 125 सीसी में एक स्पोर्टी काइंड ऑफ बाइक खरीदना चाहते हैं तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितनी सही हो सकती है। और राइड एक्सपीरियंस तो आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करने वाला हूं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू परफेक्ट टीवीएस रानाघाट फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के रानाघाट, कृष्णनगर या फिर शांतिपुर साइड में रहते हैं, कोई भी आप यहां पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड के साथ करेंगे। और सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है ये आप लोग देख लीजिए। टीवीएस की ब्रांडिंग के साथ वेव की पहले भी आप लोगों ने देखा है, सेम आप लोगों को यहाँ पर अभी भी बिल्कुल मिल रहा है। बाकी कहना पड़ेगा, लाजवाब बात है, 125 सीसी सेगमेंट में कंपनी ने यहाँ पर वेव की बिल्कुल ऑफर करी है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, शैडो से आपको समझ में आ रहा है, धूप तो भाई यहाँ पर ज़बरदस्त पड़ रहा है। जब मैं यहाँ पर अभी शूट कर रहा हूँ तो रानाघाट वेस्ट बंगाल में अभी 42 डिग्री सेल्सियस बता रही, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कितनी यहाँ पर ज़्यादा अभी यहाँ पर गर्मी हो रहा है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने देखा था रेडर 125 में अपडेट आया था। मेन अपडेट था यहाँ पर आप कह सकते हैं एबीएस का, कुछ और अपडेट थी इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन मेन अपडेट एबीएस का था। चीज़ वही आपको मिल रहा है। अभी अगर आप लोग देख रहे हैं, ये एबीएस टॉप मॉडल विद टीएफटी कंसोल, यहाँ पर अभी आप लोगों को दो और कलर वेरिएंट देखने मिल जाएगा। पहले एक ही कलर था ब्लैक रेड के साथ, अभी आप लोगों को ये नाइट्रो ग्रीन कलर जो ये आपको मिलेगा। और अगर आपको याद हो तो पहले भी आप लोगों ने एफ ब्लू कलर देखा था रेडर सीरीज में, तो कुछ मिलता जुलता ब्लू कलर जिसको कंपनी अभी मेटालिक ब्लू कलर कहते हैं, वो भी कंपनी ने अभी यहाँ पर ये टॉप मॉडल एबीएस वाली मॉडल में कंपनी ने उसको भी ऐसा मेटालिक ब्लू कलर ला दिया है। ठीक है, बाकी देखिए, क्योंकि ये कलर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया नाइट्रो ग्रीन, तो एक बार 360 व्यू में आप लोगों को दे दूं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप इसको नियॉन कलर समझ रहे हैं तो नहीं, ये नियॉन कलर आप नहीं समझिएगा। इसको ना आप थोड़ी सी लाइम टाइप की कलर कर सकते हैं। मतलब अगर आप लोग येलो में हल्की सी ग्रीन कलर मिक्स करेंगे तो जो कलर आप लोग को मिलेगा उस तरीके से आप लोग को समझ में आती है। 360 व्यू में आप लोग को बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से टीवीएस की 3D लोगो, देन रेडर के लोगों के साथ यहाँ पर जो हेडलैम्प है ये आपको मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से कलर आप लोगों को मिल रहा है, ट्राइकलर का टच। देन ये जो स्टिकरिंग वगैरह आप लोगों ने पहले भी ब्लैक रेड कलर के दौरान देखा था, वो आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा है। मडगार्ड आप देख सकते हैं, अगेन सेम लाइम या फिर आप इसको नाइट्रो ग्रीन कलर कर सकते हैं, वो आपको मिल रहा है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं फ्रंट में यहाँ पर ये जो व्हील है, ये भी आप लोगों को सेम नाइट्रो ग्रीन कलर में मिलेगा, लेकिन ब्लैक में जो व्हील है, मतलब रियर में जो व्हील है वो आप लोग को ब्लैक कलर की मिल रही है। अगेन अगर आप लोग यहाँ पर ये टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं तो यही लाइम कलर के साथ आप लोग को मिलेगा। बाकी आईगू असिस्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है, इसको हम लोग आगे टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, कि इतनी अच्छी तरीके से काम करती है। इंजन ब्लैक में रखा गया। अगेन अगर इंजन कॉल देख रहे हैं तो आप लोग को नाइट्रो ग्रीन कलर में मिलेगा। स्टिकरिंग यहाँ पर भी आपको मिलेगा, रियर में भी कुछ इस तरीके से ब्लैक कलर बैकग्राउंड के साथ ये जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। और चेकआउट आप लोग कर लीजिए, यहाँ पर जैसे आप लोगों ने भी राइट देखा था, लेफ्ट वाली पोर्शन भी आप लोगों को ऑलमोस्ट यहाँ पर चीज़ सेम ही कंपनी बिल्कुल ऑफर करती है। तो ये था यहाँ पर इसकी 360 व्यू। बाकी आप लोग बताइएगा कि कलर आप लोगों को कितनी यहाँ पर बेहतरीन लग रही है। हाँ, अगर आप कलर देख रहे हैं तो पहले जो आप लोगों को यहाँ पर ब्लैक रेड कलर मिल रहा था एबीएस मॉडल में, सेम ही प्राइस अभी भी आपको यहाँ पर पे करनी होगी। लेकिन अगर आप लोग ये मंथ वाइज प्राइस अपडेट देख रहे हैं तो मोटा मोटा 2 से 3 हज़ार रुपये अभी आप लोग को और ज़्यादा पे करना होगा। हाँ, कितनी आप लोगों को यहाँ पर अभी एग्जैक्ट प्राइस पे करना हो रहा है, आगे इसके बारे में बात बिल्कुल करेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल चीज़ें कंपनी हमें यहाँ पर ऑफर क्या क्या करती है। और सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर की ऑन कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं जो DRL ये आपको जलता हुआ दिखेगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करता हूँ तो कंप्लीट LED हेडलैम्प का जो सेटअप है आप इसको यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। और हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। अभी तक कंपनी ने किल स्विच का ऑप्शन नहीं दिया है, डायरेक्टली आप लोगों को की से ही यहाँ पर ऑफ करना होगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो बल्ब जो टर्न इंडिकेटर है फिक्स टाइप, ये आपको अभी भी यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और इसको अब हम लोग करते हैं बंद। बाकी अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं, पहले जैसे अभी भी 31mm तक का मिल जाएगा। टायर पहले जो 80 का मिलता था, अभी आप लोगों को 90/90 सेक्शन तक का मिल जाएगा विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, जहाँ पे कोई स्टिकरिंग जो है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो पहले भी आप लोगों को 240mm तक का जो पेट्रोल डिजाइन वाला डिस्क मिलता था, अभी भी आप लोगों को मिल रहा है। बाकी एबीएस की रिंग जो है ये आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं। बाकी सुपर मोटो एबीएस आपको मिल रहा है। सुपर मोटो का मतलब है फ्रंट में एबीएस है, रियर में आपको एबीएस नहीं मिलता है। बाकी अब
कंपैरिजन अगर मैं आपको दे दूं तो एक्सट्रीम 125 में आप लोगों को 37 तक का टेलीस्कोपिक फोक मिलता है। अगर आप लोग C120 हॉर्नेट में जाते हैं तो वहाँ पर तो USD मिल जाता है भाई, तो उसकी तो बात ही अलग है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग एक्सट्रीम पे जा रहे हैं तो सेम आप लोगों को यहाँ पर टायर मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग CV125 हॉर्नेट में जाते हैं वहाँ पर 80/100 सेक्शन तक का मिलता है, तो वहाँ से यहाँ पर आपको चीज़ बेटर मिलेगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देखते हैं तो अगर आप लोग एक्सट्रीम पर जाते हैं 276 एम तक का मिलता है। अगेन अगर आप लोग यहाँ पर हॉर्नेट पर जाते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग अप्रॉक्स 240 एम तक का ही मिल जाता है। तो एक छोटी सी कंपैरिजन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। बाकी अब इंजन के बारे में बात करते हैं। लेकिन क्रैश गार्ड अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। यहाँ पर इंजन अगर आप लोग देख रहे हैं 124.8 सीसी सिंगल सिलेंडर 3 वाल्व एयर ऑयल कूल फिल्टर्ड इंजन आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। ऑयल कूलिंग का ये सेटअप जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है, मतलब आउटर यूनिट नहीं है लेकिन यहाँ से ऑयल कूल भी बिल्कुल होती है। बाकी अगर आप लोग पावर देख रहे हैं तो 11.4 PS तक का आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा 11.75 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग इस आईगो असिस्ट मॉडल पर आ रहे हैं तो 0.55 न्यूटन मीटर टॉर्क आप लोगों को ज़्यादा मिलता है। अगर आप लोग इसकी बेस मॉडल पर जाते हैं जहाँ पर आप लोग 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। बाकी अगेन अगर आप लोग कंपैरिजन देख रहे हैं तो एक्सट्रीम में आप लोगों को देखिए, चाहे एक्सट्रीम हो या फिर अगर आप लोग यहाँ पर हॉर्नेट पर जा रहे हैं सेम 125 सीसी की इंजन मार्केट चलिए, तो एक्सट्रीम की अगर बात करी जाए हल्की सी पावर वहाँ पर कम है, 11 bhp का आप लोगों को पावर मिल जाता है। बाकी अगर टॉर्क देख रहे हैं तो वहाँ पर कम है, 10.5 न्यूटन मीटर का मिलता है। अगेन अगर आप लोग CV120 हॉर्नेट पर जाते हैं पावर वहाँ पर हल्की सी कम 11.14 PS तक की, और टॉर्क भी वहाँ पर हल्का सा कम आपको मिलेगा 11.2 न्यूटन मीटर तक का। बाकी यहाँ पर भी बेस मॉडल में वही मिलता है लेकिन यहाँ पर इस टॉप मॉडल में 11.75 न्यूटन मीटर का मिल रहा है, तो टॉर्क यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा मिलेगा। बाकी क्योंकि बात अभी इंजन की हो रही है तो एग्जॉस्ट साउंड में आपको सुनाऊंगा, लेकिन ये जो मफलर कवर है मैं बता दूं आप लोगों को मेटालिक ही यहाँ पर मिल रहा है। चलिए एग्जॉस्ट साउंड में आप लोगों को सुना देता हूँ। कैसी लगी आप लोगों को साउंड नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी अगर आप लोग ये फुट रेस्ट भी ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन ही मिल रहा है। बाकी रियर पोर्शन के बारे में अगर बात करी जाए तो कुछ इस तरीके से जो टेल लैंप है पहले जैसे ये आप लोगों को मिल रहा है। फ्रंट की तरह रेयर में भी यहाँ पर ये जो फिक्स टाइप का जो बल्ब टर्न इंडिकेटर है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर आप लोगों को यहाँ पर लाइट जलता हुआ दिख रहा है जो रात के टाइम पर नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने में हेल्प करती है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो आप कह सकते हैं रिफ्लेक्टर है ये भी आपको मिलेगा, और मडगार्ड जो ये भी कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। और यहाँ पर ये जो आप की स्लॉट देख पा रहे हैं, मैं आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ बता दूं, बहुत दिन हो गए हैं इसको लॉन्च में, शायद आप यहाँ पर भूल चुके हैं, लेकिन हाँ ये इस तरीके से अगर आप लोग खोलते हैं तो नीचे आप लोग यहाँ पर छोटा सा एक जो स्टोरेज स्पेस है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को टायर के बारे में बताऊँ तो 110/80 सेक्शन तक का जो टायर है ये आप लोगों को मिलता है, जो पहले आप लोगों को 100 mm तक का मिल रहा था विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी आप देख सकते हैं रेड कलर की आप लोगों को यहाँ पर कैलिपर मिल रहा है, चाहे रियर हो चाहे फ्रंट का। यहाँ पर आप अगर डिस्क देख रहे हो, बाकी यहाँ पर अभी तो ये कंफर्म है कि 200 mm तक का ये जो पेटल डिज़ाइन वाला डिस्क है ये आप लोगों को मिल रहा है, जो आप लोगों ने इवन अपाचे में भी देखा हुआ था। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बॉक्स सिस्टम स्विंग आर्म है ये आप लोगों को मिलेगा, और ये जो एडजस्टेबल आप कह सकते हैं यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब अगर आप लोग एक्सट्रीम देख रहे हैं या फिर अगर आप लोग यहाँ पर CV120 और हॉर्नेट भी देख रहे हैं वहाँ पर भी आप लोगों को सस्पेंशन सेटअप सिमिलर मिलेगा। एक्सट्रीम में आप लोगों को 120 mm तक का टायर मिलता है, CV120 हॉर्नेट में आप लोगों को सिमिलर टायर मिल जाएगा। ब्रेक अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगर आप लोग यहाँ पर CV125 हॉर्नेट पर जा रहे हैं वहाँ पर तो भाई आप लोगों को ड्रम मिलता है, ठीक है। लेकिन हाँ अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम पर आ रहे हैं, मैं यहाँ पर डुअल चैनल ABS के हिसाब से ही बता रहा हूँ, वहाँ पर आप लोगों को अगेन डिस्क देखने में बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को अगेन यहाँ पर जो कंपैरिजन था वो मैंने आपको बता दिया। लेफ्ट साइड में अगर आप लोग आ रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर साइड गार्ड के साथ ये जो इंटीग्रेटेड लेडीज फुटरेस्ट है ये आप लोगों को मिल जाएगा। अगेन यहाँ पर ये जो फुटरेस्ट वगैरह की क्वालिटी ये आप लोग को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा मिल रहा है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा, 1 डाउन 4 अप। एक्सेलरेशन तो मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता ही हूँ। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को साइड स्टैंड मिल रहा है, मेन स्टैंड मिलेगा, और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आपको मिल जाएगा। बाकी सीट अगर आप लोग देख रहे हैं ये आपको स्प्लिट सीट मिलेगा। अगर आप लोगों को सिंगल सीट चाहिए तो बेस मॉडल पर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आप लोगों को 780 से 90 तक का जो सीट हाइट है ये मिल जाएगा। कुशनिंग के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे, और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4", 5'5" तक की है तो भी आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। पिलियन के हिसाब से बैठ रहे हैं तो पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल जो है ये भी काफ़ी तगड़ा वाला आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। बाकी अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 10 लीटर तक का बिल्कुल मिल जाता है। और अगर मैं आप लोगों को माइलेज बताऊं तो यहाँ पर आप लोग 50 से 60 के बीच में यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 180 mm तक का आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को वेट बताऊं तो ये भी काफ़ी कमी आप कह सकते हैं 125 किलोग्राम का। अगर आप लोग यहाँ पर बेस मॉडल वगैरह पे जाते हैं तो 123 से 124 किलोग्राम तक का आपको मिलता है, तो 2 किलोग्राम यहाँ पर इसकी सीरीज़ के हिसाब से आप लोग को टॉप मॉडल में ज़्यादा मिलेगा। अब अगर मैं आप लोगों को कंपेरिजन बताऊँ तो वेट अगर आप लोग देख रहे हैं एक्सट्रीम में 136 किलोग्राम है, तो अगेन यहाँ पर आपको कम मिलेगा। और वहीं अगर आप लोग हॉर्नेट पर जा रहे हैं CV120
है तो वहाँ पर 1 किलोग्राम कम है, यहाँ पर 125 है, वहाँ पर 124 तक का आप लोगों को मिल जाता है। अब अगर मैं आप लोगों को हैंडल बार के बारे में बताऊँ, काफ़ी चौड़ा आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी क्लच के बारे में आगे चलते हुए बात हम लोग बिल्कुल करेंगे। और की जो है यहाँ से हम लोगों को यहाँ पर दोबारा एक बार इंसर्ट बिल्कुल करना होगा। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए जो स्विच है ये आपको मिल जाएगा। बाकी ये ब्लूटूथ इनेबल कंसोल है, तो यहाँ पर टॉगल करने के लिए जो आई वाला बटन है ये भी आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टर्न सिग्नल को जिस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत लाउड मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट अभी भी नॉर्मल वाले आपको मिल रहा है, सी टाइप नहीं है। इको और पावर 2 मोड आप लोग को मिल जाएगा। मतलब इको मोड में ज़्यादा आप लोग को माइलेज मिलता है, परफॉर्मेंस अगर आप लोग को ज़्यादा चाहिए तो पावर मोड में आप लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा। बाकी मेनू अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग प्रेस करते हैं तो ये यहाँ पर आप लोग बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बताता हूँ इसके बारे में। नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोग को यहाँ पर ऑलरेडी सुनाई है। अब अगर मैं इसको ऑफ करके ऑन करता हूँ, एक बार मैं आप लोग को ये भी चीज़ बता दूँ, ये देखिए तो कुछ इस तरीके से एक साउंड के साथ यहाँ पर बिल्कुल ऑन होती है। बाकी यहाँ पर बी विकेट राइट सेफ, यहाँ पर हेलमेट पहनने को कहती है। देन यहाँ पर आप लोगों को ये जो टैकोमीटर ये आप लोगों को बता देती है, स्पीडोमीटर आप लोगों को बता रही है, टाइम कितनी है, ठीक है। देन फ्यूल के सेंसर जो ये भी आप लोग को बता रही है। और अभी ब्लूटूथ यहाँ पर पेयर्ड नहीं है तो वो चीज़ भी आप लोगों को बता रही है। इको या फिर पावर मोड अगर आप लोग चेंज करते हैं तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बताती है। और अगर आप लोग इस मेनू बटन का इस्तेमाल करते हैं, पहले तो आप लोग देख लीजिए एवरेज माइलेज आपको बता रही है ट्रिप ए का यहाँ पर, और ट्रिप बी का यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ओडोमीटर रीडिंग वगैरह है या फिर रेंज, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता देते हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इस मोड बटन अगर आप लोग इस मेनू बटन को अगर आप लोग यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये देखिए जो एवरेज स्पीड है यहाँ पर अभी ब्लिंक हो रही है। अभी यहाँ पर भी आप लोग शिफ्ट कर पाएंगे। देखिए एवरेज स्पीड के बाद जो टॉप स्पीड है वो भी आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बता देती है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। आप देख सकते हैं स्मार्ट एक्स कनेक्ट ऐप का जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को मिला। तो अगर आप लोग स्मार्ट एक्स कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर इसके साथ आप जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट या फिर यहाँ पर और भी जो आप कह सकते हैं वेदर अलर्ट, स्पोर्ट्स अलर्ट, ठीक है, और भी कई कनेक्टेड फीचर जो वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल यूज़ कर पाते हैं। बाकी अभी तो कंपनी ने यहाँ पर ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी भी जोड़ दिया है इंटेलीगो या फिर असिस्ट सिस्टम के साथ, जिसको आगे हम लोग चलाते हुए बात इसके बारे में बिल्कुल करेंगे। बाकी अगर आप लोग आईना देख रहे हैं तो स्टाइल यहाँ पर काफ़ी स्पोर्टी आपको मिलेगा और कितनी अच्छी रियर व्यू दे रही है इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। और अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर प्राइस के बारे में बताऊँ तो देखिए 1,17,500 से 1,19,000 के आसपास जो है आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल दिख जाना चाहिए। बाकी देखिए ये प्राइस जो अप्रॉक्सीमेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये एरिया वाइज डिफर करती है। तो अगर आपको आपकी एरिया की प्राइस जाननी है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। बाकी मेरे एरिया में जो अप्रॉक्स प्राइस बनता है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। बाकी क्या चेंज हुआ है कंपैरिजन में, चीज़ें क्या मतलब कंपनी यहाँ पर ऑफर क्या कर रही है मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिए अब राइड पर चलते हैं, फिर राइड पर जाकर समझेंगे कि चलाते वक्त ये आप लोगों को कितनी अच्छी एक्सपीरियंस दे सकती है। और दोस्तों राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं दिस न्यू 2026 TVS Raider 125 EBS मॉडल विथ TFT कंसोल एंड विद दिस नाइट्रो ग्रीन कलर। सबसे पहले तो सीट पर जब आप बैठ रहे हैं 790 mm के आसपास जो सीट हाइट है, इस वजह से मैं बिल्कुल कहूँगा 5 तक की हाइट इनफ रहेगी अगर आप लोग इस बाइक को राइड करना चाहते हैं। बाकी आप देख सकते हैं रेयर फिटेड फुटपिक आप लोगों को मिल रहा है। हल्का सा सामने की तरफ आप झुक रहे हैं, अब झुकना आपको पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं झुक रहे हैं, झुकना आपको बिल्कुल हो सकता है। बाकी सीट के अगर आप लोग ये चीज़ देख रहे हैं काफ़ी कंफर्टेबल आपको फील होगा। पिलियन के लिए भी सीट काफ़ी सही है, पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल भी आप लोग को यहाँ पर अभी काफ़ी सही मिल रहा है। बाकी आप देख सकते हैं वोट की वजह से ये सारी यहाँ पर ये सारी जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सुविधा है वो भी उसको थोड़ा सा हॉल्ट पे रखा गया है। बाकी चलिए अब यहाँ पर इसको टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको इको मोड में स्टार्ट करेंगे, जब एक्सेलरेशन टेस्ट वगैरह करेंगे तब यहाँ पर इसको पावर मोड में स्विच करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब पावर मोड में अगर आप इसको स्विच करते हैं तो देखिए इंस्टेंट यहाँ पर ये कलर वगैरह चेंज हो जाती है। थर्ड देखिए इसको सेकेंड गियर में एक बार डालकर ये खींचते हैं, थर्ड गियर। अब मजा तो भाई डेफिनेटली आता है। बाकी देखिए ये जो बूस्ट है ये आप लोगों को भी मिल रहा है। अब इसका मतलब ये कि अगर आप लोग यहाँ पर थ्रॉटल अगर आप लोग ये जैसे आप थ्रॉटल दे रहे हैं तो बेहतर आप लोगों को यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो मिलने के चांस यहाँ पर बढ़ जाती है। मतलब जब आप इसको खींच रहे हैं ना, खींचने का अलग मजा, मतलब 125 सीसी के हिसाब से ये जो आप कह सकते हैं ये 11.5, ठीक है, आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 12 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क 11.75 आप बिल्कुल कह सकते हैं। ये जो टॉर्क आपको मिला इस वजह से ना एक मजा तो आप लोगों को बिल्कुल खींचने में इसको मिलता है। बाकी देखिए अगर आप लोग यहाँ पर इसकी क्लच देख रहे हैं मैं तो कहूँगा इज ऑन मिड साइड, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। बाकी अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो एक हल्की सी एफर्ट आपको देना होता है अगर आप लोग अप या फिर डाउन शिफ्टिंग अगर आप लोग करना चाहते हैं तो। बाकी अगर हम लोग बात यहाँ पर अभी क्लच और गियर की कर रहे हैं तो चलिए एक्सेलरेशन टेस्ट कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विथ 3 हॉर्न्स।
Power mode on. 60 crossed. Let's see how soon can we reach 100. High speed alert has already been on the screen. 95, 97 already on the top gear now, and 100. बाकी दोस्तों देखिए, मैं तो कहूँगा अगर आप लोग वाइब्रेशन वगैरह देख रहे हैं, हाँ 80 तक अगर आप देख रहे हैं तो हल्की सी फुट पेग पर या फिर आप कह सकते हैं जो हैंडल बार है वहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ इसकी बहुत ज़्यादा एनोइंग नहीं है, इस वजह से आप नहीं खरीदेंगे बाइक, ऐसा वाला आप लोगों को फील नहीं होगा। बाकी स्टेबिलिटी देखिए ठीक ठाक आप लोगों को मिल जाता है, क्योंकि टायर साइज तो अभी पहले के मुकाबले बढ़ा दिया गया। बाकी रियर 120 mm का मिल जाता तो शायद और ये बढ़िया हो सकता है, लेकिन अभी भी आप लोग को अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं छोटा मोटा इस तरीके से, अगर आप हाईवे राइड पर निकल जाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा वही अराउंड 75 से 80-85 तक आप लोग मान कर चल सकते हैं। और देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर इंजन हीटिंग की इशू आप लोगों को बहुत ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, और माइलेज मैंने ऑलरेडी कहा है 50 से 60 के बीच में आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही अभी जो आप लोग को अपाचे में मिलता था वो सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको मिलने लगी है, जिसे कंपनी ग्लाइड टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी कहती है। मान कर चलिए आप ट्रैफिक पर हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पर माइलेज गिरती है, तो देखिए जैसे मैंने अभी क्लच थ्रॉटल छोड़ दिया, गियर मैंने यहाँ पर 3rd पे सेट कर दिया, अपने आप ये 15 की यहाँ पर स्पीड ले रही है और आगे हल्का हल्का ये बढ़ रही है। और अगर मैं इसको 2nd गियर पर शिफ्ट करके हल्के से छोड़ दूं तो देखिए यहाँ पर जो स्पीड है वो घट जाएगी, करीबन 10 पर आ चुकी है, लेकिन अपने आप यहाँ पर ये चल रही है। और देखिए ये स्टॉल नहीं करती है, तो क्योंकि आप क्लच थ्रॉटल गियर इस्तेमाल नहीं कर रहे, गाड़ी अपने आप आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर माइलेज भी यहाँ पर काफी हद तक मेंटेन हो जाता है अगर आप लोग बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक एरिया में अगर आप लोग इस बाइक को राइड कर रहे हैं तो। बाकी दोस्तों असिस्ट फंक्शन की वजह से आप लोगों को बूस्ट मिल रहा है, जिस वजह से एक्सेलरेशन बेहतर हो रही है, 0.55 न्यूटन का टॉर्क आपको ज्यादा मिल रहा है, बेहतर आप लोगों को फील दे रही है। लेकिन इंटेलिगो भी आपको मिलता है, जिस वजह से यहाँ पर ये जो ए वाली साइन है ये आप लोगों को बता रही है। अब मान के चलिए आप, अब हाँ ये सिर्फ इको मोड में ही काम करती है, ठीक है। अब मान के चलिए सामने यहाँ पर रेड सिग्नल है और आप यहाँ पर खड़े हैं और आप अपने गाड़ी को बंद करना भूल चुके हैं, लेकिन इको मोड में है, तो ये देखिए ए अभी ब्लिंक कर रही है 3, 2, 1 और देखिए टीवीएस इंटेलिगो एनेबल्ड, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर लिख कर बता रही है। मतलब क्या, जैसे आप खड़े हो रहे हैं, अगर आपने यहाँ पर इको मोड में डाल रखा है, इंटेलिगो अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। अगर आप बाइक को बंद नहीं भी करते हैं तो भी अपने आप ये 3, 2, 1 को बोल के अपने आप यहाँ पर बंद हो जाती है विद इन 5 सेकेंड्स टाइम पर। तो ये एक बढ़िया बात है ना, मतलब अगर आप बाइक को बंद करना भूल भी जाते हैं तो भी इंटेलिगो अपने आप इस बाइक को बंद कर देती है, और माइलेज जो है उसको और बढ़िया बनाने में बिल्कुल हेल्प करती है। बाकी दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग के बारे में। वैसे पीछे एक ट्रक है, इसको थोड़ा सा स्पीड पर ले चलेंगे और फिर 60 के आसपास जाकर फ्रंट ब्रेक, 62 पर जाकर फ्रंट ब्रेक। देखिए यहाँ पर ABS है, डर तो होना नहीं चाहिए आपको कि भाई मतलब आपकी टायर जो है वो स्लिप करेगी, और वो आपको अगर आप यहाँ पर इसको अगर अप्लाई करके देख रहे हैं ना तो वो एक्चुअल में आप लोगों को वो स्लिप होती हुई नजर भी नहीं आ रही है। मतलब देखिए 240 mm के हिसाब से अच्छा खासा ब्रेक की जो बाइट फीडबैक है वो आपको मिलेगा, फ्रंट में से अच्छा खासा ब्रेकिंग आप लोगों को मिल जाता है। और डेफिनेटली अभी तो ABS ने काम नहीं करा है, वक्त आने पर ABS काम करेगी, ठीक है। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर बात करेंगे इसकी रियर ब्रेक के बारे में। मोटा मोटा इसको ले चलेंगे 50 के आसपास और ये 53 पे ले जाके रियर ब्रेक, ये देखिए 200 mm तक का रियर में आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिल रहा है। देखिए अभी तो यहाँ पर ये मैंने इसको काफ़ी प्रेस किया था रियर ब्रेक को, लेकिन वो फिसली नहीं है। और देखिए मतलब जैसे मैं अमूमन हर वीडियो में कहता हूँ, मोटा मोटा प्रोग्रेसिव नेचर की आप लोगों को मिले। रियर ब्रेक पे पैर रखते से ही हल्का सा स्पीड जो है वो स्लो डाउन करते हैं, अमूमन हर बाइक में मैं यही चीज़ कहता हूँ और ये होना भी चाहिए। बाकी यहाँ अभी तो नहीं स्लिप करी है, लेकिन अगर ABS यहाँ मिल जाता है जैसे एक्सट्रीम में मिलता है तो मेरे ख्याल से ये और बेहतर हो सकती थी। लेकिन हाँ अभी भी आप लोगों को ब्रेकिंग अच्छा खासा यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और अब रियर के संग संग बाद ब्रेक फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे। पीछे वैसे कोई हानि देख के ब्रेक अप्लाई करना होता है, मोटा मोटा 60 पे ले जाके रियर विद फ्रंट 63 पे ले जाके। देखिए दोस्तों मैं कहूँगा ओवरऑल ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट में जो 240 की मिल रही है, रियर में जो 200 mm तक का जो ब्रेक डिस्क मिल रहा है, ओवरऑल ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा मिल जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। देखिए मैं कहूँगा फ्रंट सस्पेंशन इज ऑन द मिड साइड, सॉफ्ट मैं नहीं कहूँगा लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप लोग रियर सस्पेंशन देखते हैं तो आप लोगों को थोड़ी सी स्टिफर साइड पर ही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोग इस तरीके से हाईवे पे राइड कर रहे हैं, आप मतलब पक्के रास्तों पर राइड कर रहे हैं, हाई स्पीड टॉप स्पीड, थोड़ा मोड़ा कॉर्नरिंग भी अगर आप लोग कर रहे हैं, आप मज़े के साथ कर सकते हैं। थोड़ा मोड़ा गड्ढे पर गए ठीक है, लेकिन जैसे आप ज़्यादा गड्ढों पर गए, फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं से आप लोग देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा, ये देखिए बस ये रास्ते का बॉर्डर है, मतलब जैसे आप ज़्यादा गड्ढों पर जा रहे हैं ना
आपको झटका यहाँ पर डेफिनेटली रियर सस्पेंशन से ज्यादा फील होने वाला है। फ्रंट सस्पेंशन अगेन कहूंगा बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। सस्पेंशन के बारे में मैंने आपको बता दिया और ये पहले जैसे ही है, कोई चेंज यहाँ पर आप लोगों को फील नहीं होने वाला है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल फील के बारे में बताऊं, देखिए जो रियर यहाँ पर आप लोगों को मिरर मिल रहा है, रियर व्यू मिरर काफी अच्छा खासा रियर व्यू आप लोगों को दे देती है। बाकी आप लोग देखिए स्पीडोडो टैको, गियर पोस्चर सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। देखिए मैं तो कहूंगा आप सिटी राइड बिल्कुल कर सकते हैं इसके साथ, मजे के साथ, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि इस बाइक को बनाया गया। इनफैक्ट अगर आप लोग पिलियन के साथ भी राइड कर रहे हैं ना तो भी अच्छा, राइट साइड यहाँ पर ले लेते हैं, कोई है नहीं पीछे। बाकी देखिए अगर मैं हाईवेज की बात करूं तो सिटीज में अगर आप ज़्यादा चला रहे हैं तो बेहतर है, लेकिन हाँ क्योंकि अच्छी तरीके से एक्सेलरेशन देती है, ब्रेकिंग अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है, सेफ्टी भी सही सही है। मैं कह सकता हूं कभी अगर आप लोग ओकेशनल लॉन्ग राइड पर भी निकल जाना चाहें, मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मोटा मोटा देखिए क्या है नहीं है, मैंने आप लोगों को इस बाइक के बारे में बता दिया। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर इसकी कंक्लूजन पर जाकर बात करेंगे कि अगर आप इस बाइक को इसकी कॉम्पिटिशन की दूसरी और बाइकों के साथ भी कंपैरिजन करते हैं तो कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों अभी सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। देखिए मैं तो कहूँगा आप यंग हैं, आप मिडिल एज के हैं, ऑफिस गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा बाइक चाहते हैं जो दिखने में अट्रैक्टिव हो, स्पोर्टी हो, फीचर भी आपको यहाँ पर तगड़ा मिल जाए, आप चाहते हैं कि माइलेज भी 50-60 के बीच मिले, आप ये भी चाहते हैं पिलियन के साथ राइड करें तो पिलियन को भी कंफर्ट अच्छी मिले, और ये भी चाहते हैं कि ब्रेकिंग प्लस सेफ्टी वो भी आप लोगों को तगड़ा मिल जाए, और बजट आप लोग यहाँ पर 1,15,000 से 20,000 के बीच में है। मैं तो कहूँगा आप लोगों के लिए यहाँ पर 2026 टीवीएस रेडा 125 ABS मॉडल, स्पेशली जो TFT कंसोल वाली मॉडल है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट रह सकता है। लेकिन हाँ अगर आपकी बजट 5-7 हज़ार रुपये और भी कम है तो भी मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि आईगो असिस्ट वाली कंसोल के साथ जो आप लोगों को रेडर की आप लोगों को ABS मॉडल मिलता है वो भी एक बहुत तगड़ा प्रोडक्ट है, वो भी खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ अगर आप लोगों को USD चाहिए, थोड़ी सी और बेहतरीन हैंडलिंग चाहिए, मैं कहूँगा आप लोगों को हॉर्नेट CB125 हॉर्नेट पे जाना पड़ेगा। 1,40,000 के आसपास उसकी प्राइस आती है, ठीक है। तो अगेन वो करीबन 20-22 हज़ार रुपये वहाँ पर आप ज़्यादा पे करेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़े से और चौड़े टायर चाहिए, आप चाहते हैं कि आप लोगों को डुअल चैनल ABS चाहिए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को 10 से 12 हज़ार रुपये और ज़्यादा पे करके आप लोगों को आप कह सकते हैं जो एक्सट्रीम 125 आ रहा है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन मैं तो कहूँगा देखिए एक स्पोर्टी लुकिंग बाइक जहाँ पर आपको फीचर, ठीक है, माइलेज, परफॉर्मेंस या फिर सेफ्टी आप लोगों को अच्छी चाहिए, बजट अगेन कहूँगा 1,15,000 20,000 के बीच में, मेरे ख्याल से 2026 TVS रेडा 125 स्पेशली TFT कंसोल के साथ मैं कहूँगा अगेन ABS ये वाली मॉडल आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट रह सकता है। बाकी आफ्टर दिस रिव्यू आप क्या समझ रहे हैं, ये वाली बाइक आप खरीदेंगे या फिर जो कंपटीशन में और जो सारी बाइक्स आती है वो आप खरीदना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट में लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट अगेन। बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों से चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।